जय सिया राम। मनन करने योग्य। आचरण भ्रष्टता से पतन। ब्रह्म वेवर्त पुराण में कथा आती है। एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्पोद्यान में गए थे। वहां उन्हें रंभा अप्सरा मिली। तदंतर वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडल सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ परिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा, देवराज, भगवान नारायण की निवेदित यह पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रण्य होकर आग्र पूजा के अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान श्री हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकार बस भगवान श्री हरि को निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी शंकरालय को चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर न धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देख रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हाथीनी के साथ विहर करने लगा। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक श्री गणेश के सिर पर लगा दिया। उधर रंभा के संसर्ग से जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नाम निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्ग से खचाखच भर गया है। तब दूतों के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा के सभा में पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति ने ब्रह्मा को नमस्कार किया और भक्ति भाव से उनकी स्थिति की। तत्पश्चात बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने नीचे मुख करके कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, तुम मेरे परपोत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो, किंतु राजन लक्ष्मी के समान सुंदरी सची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है। वह पापी तो सदा सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हत बुद्धि बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्वासा द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा। वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग चली गई, क्योंकि बेश्या चंचला होती है। वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं। परंतु वत्स जो बीत गया वह तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को जगत स्पष्टा नारायण का स्तोत्र, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिषिक्त मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति में तत्पर हो गए और उनकी कृपा से पुनः लक्ष्मी एवं राज्य की प्राप्ति की। इस प्रकार आचरण भ्रष्टता से इंद्र का भी पतन हो जाता है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। जय सिया राम।